मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस और वर्ब को कवर करने वाले हैं। सो इन इस वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टेंसेस और कंडीशन सेंटेंसेस को देख लेंगे। उसके बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द ग्रामर है, करेक्शंस, उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 9 का, वो है कंजक्शंस एंड टाइप ऑफ कंजक्शंस। द फर्स्ट थिंग, लेट्स नो अबाउट व्हाट इज कंजक्शन एक्चुअली। ठीक है, कंजक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच that joins words, phrase, clauses or the sentences together to make them meaningful and clear and smooth. Should be noted that a conjunction is a part of speech that join words. ये word को भी join कर सकते हैं, join words, phrases, clauses, sentences together to make them clear and smooth. कंजंक्शन का काम क्या है कि एक से दो या दो वर्ड्स को या किसी सेंटेंसेस को या क्लास को या फ्रेज को आपस में ज्वाइन करता है और उनकी क्लैरिफिकेशन करता है, उनको जो है ना क्या करता है, स्मूथ बना देता है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द कंजंक्शन इन डिटेल। तो एग्जांपल हम इस कंजंक्शन के दे देते हैं, देख लेते हैं। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। नाउ एंड इज अ कंजंक्शन विच वो क्या काम कर रहा है जी, ये जोड़ रहा है अली को अहमद से, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से इसको कंबाइन कर रहा है। ठीक है, आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यू वर्किंग। आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यू वर्किंग। ये पहला सेंटेंस है ये दूसरा सेंटेंस है, बट एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। ठीक है, सो ये कंजक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, देर आर थ्री मैन टाइप ऑफ द कंजक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारे कंजक्शन के तीन टाइप्स हैं। नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। याद रखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम फैन बॉय से भी याद करते हैं। These conjunction join words, phrases are independent clauses, equal importance. Common conjunctions are as, coordinated conjunctions are as. याद रखें इस बात को कि ये इक्वल वेट के सेंटेंस को, इंपॉर्टेंट सेंटेंस को क्या करते हैं जी, ज्वाइन करते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, इनको हम दे देते हैं फाइन बॉय से। F mean for, A mean and, N mean nor, B mean but and Y mean still, yet and S mean still. So ये हमारे पास क्या चीज़ है, so भी हो सकता है, yet भी हो सकता है। So मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ज़रा वो करना, ये Y mean yet है और S mean so है। ये कभी कभी still भी आ सकता है और yet भी आ सकता है, इस बात को आप नोटिफाई कर लें। ये है फैन बॉयज। जहां पे फैन बॉयज आ जाए सो मीन दैट कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन इनको कहते हैं। ठीक है, ये किसको ज्वाइन करते हैं जी, ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लास। ये बात बताएं कि जहां पे ये हो गए, ये इंडिपेंडेंट क्लास को, दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ते हैं जिनकी वेट इक्वल हो, नॉन वेट वाले ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं जी कंजक्शन का। शी लाइक्स टी एंड कॉफी। वो काफ़ी और टी को पसंद करता है। ही इज़ अ पुअर बट हॉनेस्ट। वो गरीब है मगर ईमानदार है। वर्क हार्ड आर यू विल फेल। वर्क हार्ड आर यू विल फेल, ये हो गया जी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा जी, दीज कंजंक्शंस ज्वाइन आर डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लास। ये डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लास को क्या कर लेता है, ज्वाइन करता है विद एन इंडिपेंडेंट एंड मेन क्लास। मेन क्लास से। ठीक है, ये बात याद रखें कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी बहुत अहमियत है। ये कौन से, बिकॉज है, आल्दो है, इफ है, व्हेन है, वाइल है, सेंस है, बिफोर है, आफ्टर है, अनलेस है, अनटिल है, दैट है। ये क्या चीज़ें, ये सब है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं जी, ये डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ लेते हैं। तो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे ना, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में मैंने आपको कंपाउंड और कौन से पढ़ाए थे जी, कंपाउंड भी पढ़ाया था आपको, कंपाउंड कम्प्लेक्स भी पढ़ाया था, कम्प्लेक्स भी पढ़ाया था। तो उसमें आपने देखे होंगे ये चीज़ें। ये मज़ीद डिटेल इनकी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, क्लासेस जो हम पढ़ेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स गो टूवर्ड्स द एग्जांपल्स। एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। एग्जांपल इसकी क्या है जी, आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ये आई स्टे होम, इट वॉज रेनिंग,
ये आई स्टे होम डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। सो बिकॉज इसको जोड़ रहा है। ऑल्दो ही इज़ यंग ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेंट क्लास है, और ही इज़ यंग, ये डिपेंडेंट वो है। तो ये क्या हो गया जी, ऑल्दो से इसने जोड़ लिया इसको। ही विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड, यू विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। सो ये दो क्लासेस को, एक सेंटेंस को आपस में जोड़ने के काम क्या कर रहे हैं जी, हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना वो कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, दो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट को, एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। वन अनदर पार्ट ऑफ द कंजंक्शन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर टू जॉइन इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस। दो इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को पेयर में जो ये लोग सेंटेंस आता है इसको जोड़ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर टू ज्वाइन इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं जी। कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर, ये कॉमन इनमें से ये हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ईदर आर है, नाइदर नार है, बट बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, वेदर आर है। इनके ये जो है ना क्या चीज़ है जी, कोरिलेटिव कंजंक्शन। याद रखें, और कोई नहीं है ये। तो ये इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं जी। ईदर यू कम आर यू स्टे देयर, या तो आप आ जाएं या घर में ठहरें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ गए ये। अच्छा, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में आ गए। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट वर प्रेजेंट, बोथ एंड एक जगह पे आ गए। तो इसका मतलब है ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। तो ये आ गए जी हमारे पास। आई होप कि आपका जो कंजंक्शंस हैं वो क्लियर हो गए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पेयर जो इंटरजेक्शन की तरफ चलते हैं। इंटरजेक्शन को देखते हैं कि इंटरजेक्शन क्या कहता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटरजेक्शंस, डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन एज सम। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन ये है, ठीक है, ज़रा देख लें जी। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड है, और अ शॉर्ट एक्सप्रेशन, यह शॉर्ट एक्सप्रेशन है यूज टू शो दी सडन फीलिंग्स, जो फीलिंग्स और इमोशंस, इमोशन को जो है शो करता है, फीलिंग इमोशंस को, सच एज जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, फेयर, अप्रूवल एंड पेन। ये तमाम चीज़ों को जो एक्सप्रेशन को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी इंटरजेक्शन जो है, यार वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इंटरजेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है जी, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा।